जब आदमी के पाप उसके सामने आते हैं तब उसका कुमार्ग सूझता है, तब वो होटल में जाता है या गलत अन्न खाता है या गलत कार्य करता है या गलत चक्कर में पड़ जाता है या कुमार्गी हो जाता है या परस्त्रीगामी हो जाता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पाप मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे मेरा पतन प्रारंभ हो गया है। यही कसौटी है। और जब मन साधना की ओर प्रवृत्त होता है, देवताओं की तरफ प्रवृत्त होता है, मंदिर की तरफ प्रवृत्त होता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पुण्य अब प्रारंभ हो गए हैं और जीवन की समस्याएं अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सोचना और साधना में बैठना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये सोचूं कि ये कार्य हो, मेरे हाथों से एक मंदिर बने, ये अलग बात, और मैं मंदिर बना दूं, ये दूसरी बात। आप साधना के बारे में सोचे नहीं बैठ पाए तब भी आपके जीवन का उतना ही न्यूनता है, उतनी ही कमी है। मगर आप साधना में बैठ जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं, तो ये आपके जीवन का पुण्योदय है। और पुण्योदय का तात्पर्य यह नहीं कि आप कोई पवित्र हो रहे हैं, पुण्योदय का यह भी तात्पर्य नहीं है कि आप कोई महान कार्य कर रहे हैं। पुण्योदय का मतलब है कि साधना में बैठ करके आप अपनी उन समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं जिन समस्याओं से आप आज तक जूझते आ रहे हैं, जो समस्याएं आपके द्वारा हल नहीं हो पा रही हैं। आपने बहुत प्रयत्न करके देख लिया, आपने अपने जीवन को, व्यापार को ऊंचाई की ओर नहीं उठा सके, आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो सके, आप रोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके, दवाएं ले लेकर के आप थक गए, आप घर में बहुत समझा चुके हैं, घर की शांति को प्राप्त नहीं कर पाए, आप ऋण मुक्ति से उड़न नहीं हो पाए हैं और जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति आपको नहीं मिल पा रही है। आपने प्रयत्न करने में कोई कसर नहीं रखी। आपने बेटों को समझाया, बेटी को समझाया, पत्नी को समझाया, अपनी दुकान को समझाया, व्यापार को समझाया, ग्राहक को समझाया, अपने शरीर को समझाया, मगर किसी ने आपको साथ नहीं दिया। आप रोग आपके बढ़ते रहे, मानसिक संताप आपका बढ़ता रहा, तनाव आपका बढ़ता रहा, दुखी आप होते रहे और जीवन में चलते रहे। ऐसा जीवन जीवन नहीं कहलाता है। ये जीवन इसलिए जीवन नहीं कहलाता कि आप स्वार्थ में जब तक लिप्त रहेंगे तब तक ऐसा रहेगा। जब स्वार्थ से परे हटेंगे तब जीवन में एक आगे का रास्ता खुलेगा। मैं इस दरवाजे को खोलूंगा तो बाहर निकल पाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा मैं सोचता ही रहूंगा तो घुट करके समाप्त हो जाऊंगा। और आपका जीवन भी घुट करके समाप्त हो जाने की क्रिया बन गई है और बन जाती है। अगर मैं आपको या कोई आपको गाइड करता है, सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है और उस मार्गदर्शन पर आप नहीं चल पा रहे हैं, तो ये आपके जीवन की न्यूनता ही समझिए। आप ये समझिए कि मेरे जीवन के अभी पाप दूर नहीं हुए, मेरे जीवन में उन्नति का रास्ता खुला ही नहीं है। उसमें आपके मन में कई प्रकार की कुबुद्धि, कई प्रकार के कुविचार आपके माइंड में आएंगे। आपके मित्र, आपके परिचित, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार आपको गलत सलाह देंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास खुद रामायण में, रामचरितमानस में कह चुके हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि बुद्धि पहले ही हर ले ही। जिसको प्रभु दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले ही दूर कर देता है, बुद्धि हटा देता है और वो गलत ही सोचता है। आसपास का वातावरण भी उसको गलत सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए ये दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लगा करके और नवरात्रि तक के दिन अपने आप में अद्भुत और चैतन्य पर दिन है। इतने तेजस्वी दिन है कि पूरे वर्ष भर इससे संवारा नहीं जा सकता, पूरा जीवन संवारा जा सकता है यदि आप सही साधक हो, यदि आपके पास सही गुरु हो, यदि उसके पास सही विद्या हो।